हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांश तिवारी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है मकर संक्रांति का दिन। 15 जनवरी नहीं, 15 जनवरी, सॉरी, 15 जनवरी है आज। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज है मकर संक्रांति का दिन, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग देख लेते हैं ये क्यों होता है, होता क्यों है मकर संक्रांति। बेसिकली ये पतंग उड़ाने का त्योहार होता है, बट ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन जो सन होता है वो हमारा मकर रेखा होती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसे छूकर लौटता है। फिर आज कल से वो लौटने लगेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा के साइड। तो मतलब अभी तक वो वहीं पे चमक रहा था, मतलब वहीं पे साइन कर रहा था। तो देख लेते हैं ये कैसे होता है। इसमें बेसिकली जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग ड्रॉ की है, मतलब ये मान लीजिए ये अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है, और ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है इक्वेटर। अब यहाँ पे देख लेते हैं जब, बट ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मकर रेखा। अब यहाँ पे जब सन आके चमकेगा यहाँ पे, तो इसी कहेंगे ट्रॉपिक मकर संक्रांति, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट ये रियल में टच होता है 23 दिसंबर को। तो तब से लेके 14 जनवरी तक वहीं पे चमकता रहता है, और उसके बाद वो अब लौटने के लिए चलेगा। तो अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब इधर से इधर की साइड। उसके बाद जब फिर से अब उसके बाद 21 दिसंबर जून को ये कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकेगा। वहां पे 21 जून को चमकेगा। फिर अब जब लौटते टाइम बीच में ये इक्वेटर आएगा। अब देख लेते हैं ये क्या होता है। जो हमारा अर्थ है इसको बेसिकली पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड काटता है इसको, मतलब ये सब जो है ये पैरेलल होते हैं और ये लॉन्ग लैटिट्यूड होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों बना है, अब ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल होगा नहीं, बट ये होगा पैरेलल, क्योंकि अगर सर्कल पे हम लोग कोई ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन और उसको दूर से हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉल है, अभी इस पे जैसे कि मान लीजिए फुटबॉल है, ये गलत हो गया, ये फुटबॉल है, इस पे अगर हम लोग बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तो स्ट्रेट होगा। बट अगर हम लोग साइड साइड में, मतलब इधर स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और इधर साइड हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब ये इसीलिए होता है क्योंकि सर्कल में स्ट्रेट लाइन ऐसे वर्टिकल कर्व्ड हो जाती है। अब ये जो है ये सब जो तीनों लाइन है ये कहीं खींची नहीं हुई है, बस ये एक विजुलाइज हम लोग करते हैं कि अर्थ को बीच से काटता है, उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। और जो इसके इधर साइड होगी उसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो इसके ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो इक्वेटर के जो नॉर्थ में लाइन है उसे हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो उसके साउथ में लाइन है उसे हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जब सन, जैसे कि बेसिकली सन यहाँ पे इक्वेटर पे 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पे साइन करता है। मतलब जैसे कि पहले मान लीजिए न्यू ईयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो न्यू ईयर पे कहाँ रहेगा, 23 दिसंबर को यहाँ पे पहुंचेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। फिर 23 दिसंबर से लेके 14 जन तक यहीं पे रहेगा, जनवरी तक यहीं पे रहेगा। उसके बाद जब ये लौटेगा तो 21 मार्च को फिर ये चला जाएगा इक्वेटर पे। जब ये इक्वेटर पे साइन करेगा, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको एक सन मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लीजिए ये सन है, तो ये होगा 23 to 14, 23 से लेके 14 तक ही यहाँ पे साइन करेगा। इसके बाद जब ये लौटेगा तो 21 मार्च को ये यहाँ पे साइन करेगा। फिर 21 मार्च के बाद ये
21 जून को 21 जून को ये यहाँ पे साइन करेगा। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर ऐसे इसको हम लोग आगे समझते हैं एक पूरे सर्कल पे कि कैसे होता है। बट अभी थोड़ा समझ लीजिए कि फिर 21 जैन को यहाँ पे साइन करेगा, फिर उसके बाद ये 23 सितंबर को यहाँ पे साइन करेगा, फिर ये चलाएगा यहाँ पे 23 दिसंबर को। बट ये ऐसा केवल मतलब धार्मिक तौर पे ये माना जाता है कि 14 को मतलब ये साइन करता है। बट जो साइंटिफिक मेथड है वहां पे ये कुछ नहीं दिया है, मतलब उसमें केवल है कि 23 को साइन करता है और फिर लौट जाता है। बट जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें ये दिया है ये 23 से लेके 14 तक ये यहाँ पे रहता है, उसके बाद ये लौट जाता है। बट जो साइंटिफिक मेथड है उससे ये पता लगाया गया है कि ये केवल 23 दिसंबर को ही यहाँ पे साइन करता है, उसके बाद फिर ये लौट जाता है, ऐसे मतलब सर्कल में चला जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि सबसे छोटा दिन का किस दिन होगा और सबसे बड़ा दिन किस दिन होगा नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब जो इक्वेटर ये काट रहा है इसके इधर साइड का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और इसके इधर साइड का साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसको जो हेमिस्फीयर है इसको हम लोग कहते हैं गोलार्ध हिंदी में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध और ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। अब यहाँ पे हम लोग का इंडिया होगा मान लीजिए यहाँ। अब इसके बाद जब ये सन यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो उसके बाद जब यहाँ पे सन जाएगा यहाँ पे, तो अभी सन आज कितनी डेट है 15 जनवरी, तो यहाँ पे हो जाएगा इधर साइड। जब सन यहाँ पे आएगा तो इधर साइड ठंडी पड़ेगी और जब ये सन इधर साइड आएगा तो यहाँ पे ठंडी पड़ेगी। अब यहाँ पे जब 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी होती है और उसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है हम लोग के यहाँ, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इंडिया में लोग होंगे उनके यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। और जो 23 दिसंबर है इस दिन सबसे छोटा दिन होता है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। अगर जब यहाँ पे सन चमकेगा मकर रेखा पे उसी को कहेंगे हम लोग मकर संक्रांति। और ये 21 जून को हो जाएगा कर्क संक्रांति। ये हो जाएगा कर्क संक्रांति और ये हो जाएगा मकर संक्रांति। अब यहाँ पे कर्क संक्रांति बेसिकली कुछ लोग मनाते हैं, बाकी कोई नहीं मनाता लगभग। और मकर संक्रांति तो लगभग नॉर्दर्न इंडिया वाले ज्यादातर मनाते हैं और इसको पंजाब साइड में कहा जाता है लोहरी। तो इस अर्थ जो है वो बेसिकली पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में और ये लॉन्गिट्यूड में भी बटा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे एक होता है टाइम लाइन की समय रेखा जिसे कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो होता है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग डेट डिसाइड होता है कि इधर साइड ये दिन होगा और इधर साइड वो सब होता है। उसको हम लोग कभी और समझ लेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इसके बाद हम देखते हैं इसको और बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये क्यों होता है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे का। तो इसमें देखते हैं जैसे कि ये एक साल का है और इसमें है कि 23 दिसंबर को यहाँ से मतलब विंटर सॉलिस्टिक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, और यहाँ पे है समर सॉलिस्टिक, ये भी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए और ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। बट अब 23 दिसंबर पे जो सन होता है वो इधर साइड साइन करता है और ये इक्वेटर पे साइन करता है और ये जो है
वो इधर साइड साइन करता है, मतलब ये इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे साइन करता है, और इस समय ये इस पे मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर पे साइन करता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। अब ये इस पे डायरेक्टली इसी पे मतलब इस पे साइन करता है, और इस टाइम पे भी मतलब हम लोग इस एक सामने से देख रहे हैं, मतलब फ्रंट व्यू देख रहे हैं। तो सन इधर है, तो सन के हम लोग सीधे में देखेंगे तो ये इसके इधर साइड, मतलब जैसे कि ये गोला है, इसके उधर साइड वो चमकेगा, मतलब वहां पे दिन होगा, और इधर साइड रात होगी। ये हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे कि दिन रात कैसे होता है। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं केवल संक्रांति के बारे में, तो देखते हैं। जब यहाँ पे ये हो जाएगा 23 दिसंबर, ये हो जाएगा 21 मार्च, और ये हो जाएगा 23 सितंबर, ये हो जाएगा 23 सितंबर को। जब ये आएगा तो सन अगर इधर साइड चमकेगा, मतलब इस पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी, यहाँ पे विंटर होगा, और इस समय ये इसमें समर होगा, और यहाँ पे विंटर होगा, और यहाँ पे समर होगा। और यहाँ पे इस टाइम पे दिन रात बराबर होंगे, 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी। अगर आपके क्वेश्चन आपके मान लीजिए एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है नॉर्दर्न, उसमें ये भी दिया रहेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिया हो तो हम लोग कह देंगे कि ये 21 जून, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में दिया हो तो हम लोग लिख देंगे 23 दिसंबर। और अगर दिया हो कि दिन बराबर किस दिन होता है तो ये 23 सितंबर को होगा, और अगर ये दोनों दिन मतलब बराबर होगा तो ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। और अगर ये पूछेगा कि किस दिन होता है और ये ना दिया हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो आप लोग दोनों लिख सकते हैं, वो नंबर नहीं कटेगा उससे। आज की वीडियो बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों को नॉलेज ये पहुंचे। बस आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले कल से मतलब कल या परसों से वो कंटिन्यू करेंगे इंटीजर का।